देखो इन्हें क्या हुआ? जूही दौड़कर उस युवक के पास पहुंची। जरूर ये गर्मी से हुआ होगा भैया। अरे ये लड़की जहाँ जाती है इतनी भीड़ जमा हो जाती है, इतनी ज्यादा कि क्या कहना। न जाने क्या है इस लड़की के नृत्य में कि लोगों की भीड़ हर जगह जमा हो जाती है। अब एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है कि हाल बेहाल है, और ऊपर से इतने लोग, बेचारा मूर्छित नहीं होगा तो क्या होगा। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं तो बस नृत्य कर रही थी, और भीड़ अगर जमा हो रही है तो मेरा क्या कसूर इसमें? बस कर जूही, तेरी ये कला अब हमें रास नहीं आ रही। जब से तूने नाचना शुरू किया लोग धक्का मुक्की में ही गिरते पड़ते रहते हैं। कोई गिर रहा है, कोई उठ रहा है, कोई संभल रहा है। तेरा नृत्य तो कोई देख ही नहीं पाता है। बिल्कुल सही बात है। अरे कैसी नर्तकी है तू। लोग खुश होने आते हैं और यहाँ इन सब का ऐसा हाल हो जाता है। तेरे पैर शुभ नहीं है जूही, तू इस गांव के लिए मुसीबत बन गई है, मुसीबत। गांव वाले उसे भला बुरा कहने लगे और उसे दोषी ठहराने लगे। तभी अचानक जूही के चेहरे के भाव बदल गए। उसकी आंखों से डर दिखने लगा। क्या ये लोग सच कह रहे हैं? मुझे जल्दी ही ये बात अपने पति को बतानी होगी। अगर उन्हें कहीं और से पता लगेगा तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती। मुझे खुद ही ये स्वीकार करना होगा कि मेरे कारण आज गांव में कुछ तो हुआ है। जूही भीड़ की नजरों से बचकर भागते हुए अपने घर पहुंची। घर के आंगन में उसका पति अंशु खड़ा था। जूही को देखते ही अंशु के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। आ गई जूही तू। अरे मैं बस तेरा इंतजार कर रहा था कि अब तू आने वाली होगी। लेकिन ये बता, आज जल्दी क्यों लौट आई? बहुत खूब, बहुत खूब। जूही के चेहरे के भाव बता रहे हैं कि काम बन गया है। आज लगता है मेरी नैया पार लग गई। मेरा मकसद अब पूरा होने ही वाला है। जूही रोते हुए अंशु को सब कुछ बता देती है। अरे बस 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 बस, कोई बात नहीं जूही, ऐसे रोते थोड़ी है। तुम इतना घबरा क्यों रही हो? देखो, तुम्हारा नृत्य मन को शांति देने वाला नृत्य है। गांव वालों का क्या कहना, उनको कौन सा समझ है कि नृत्य कैसा होता है, क्या होता है। अरे वो व्यक्ति किसी और वजह से बेसुध हो गया होगा। अब तो गर्मी की वजह से होना था तो वहां इतने सारे लोग थे और तो कोई नहीं हुआ। हाँ समझी ना, इसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। तुम बस अपनी कला पे ध्यान दो, बाकी मैं सब देख लूंगा। क्या दिक्कत है ना? चलो चुप हो जाओ। पर अंशु, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मेरा मन बहुत बेचैन है। अरे बाबा शांत हो जाओ। चलो जाकर थोड़ा आराम कर लो। तुम बस ज्यादा सोच रही हो और कुछ नहीं, इतना मत सोचो। चलो। जूही उस बात को नजरअंदाज करके घर के अंदर चली जाती है। वक्त बीतता है पर हालात नहीं बदलते। जूही का नृत्य देखने वाले आए दिन बेसुध होने लगे। एक दिन जूही घर के कोने में बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। नहीं, मैं अब और नृत्य नहीं कर सकती। मेरी वजह से लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। मुझे यकीन है कि मेरे नृत्य में कुछ ऐसा है जो लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। मैं ये काम छोड़ना चाहती हूँ। तभी इतने में अंशु आ जाता है और सारी बात सुन लेता है। ओहो, ये क्या बचपना है। तुम रो क्यों रही हो? आज ठाकुर की हवेली में तुम्हारा कार्यक्रम है और तुम यहाँ बेकार की बातें कर रही हो। पर अंशु, मैं किसी और को बेसुध होती नहीं देख सकती। मेरा दम घुट रहा है। मेरी बात कान खोल के सुन लो जूही। अब तुम इस खेल का हिस्सा हो, फालतू की बात तो बिल्कुल करना ही मत। जैसा मैं बोलूं वैसा करो। अगर तुमने मना किया तो अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। और सुनो, मैंने ठाकुर से पैसे भी ले लिए हैं, तो तुम्हें ये काम करना ही होगा, वरना तुम मेरे प्रेम को भूल जाओ फिर। नहीं अंशु, ऐसा मत कहो। मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुमसे दूर होने के बारे में सोच भी नहीं सकती। ठीक है, मैं ठाकुर की हवेली पर नृत्य करूँगी, जैसा तुम कहो। जूही भारी मन से मान तो जाती है पर वो अंदर से टूट चुकी थी। अगली सुबह अंशु जूही को लेकर ठाकुर की हवेली पहुंचा
और नृत्य शुरू हुआ। हे ईश्वर, बस आज कोई भी बेसुध होकर ना गिरे। आज मेरा नृत्य किसी को नुकसान ना पहुंचाए। जूही नृत्य करना शुरू करती है, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। अचानक हवेली का एक पहरेदार अपनी जगह पर बेसुध होकर गिर पड़ता है। जूही के पैर वहीं ठिठक गए। नहीं, आज फिर वही हुआ। मेरी कला किसी के लिए संकट बनती जा रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ठाकुर जूही का ये नृत्य देखकर पूरी तरह मोहित हो गया। अरे भाई अंशु, एक बात कहें? तुम्हारी पत्नी की कला तो अद्भुत है, अद्भुत। देखो भाई, हम चाहते हैं कि जूही कुछ दिन हमारी हवेली में ही रुके और अपने नृत्य से हमारा और हमारे हवेली वालों का मनोरंजन करे। अरे ठाकुर साहब, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अरे जूही यहीं रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आप जितना समय बोलेंगे उतने समय तक रहेगी। आपकी सेवा ही तो हमारा धर्म है। आपने कहा तो हम अपनी पत्नी को यहाँ नृत्य के लिए छोड़ देते हैं, कोई समस्या नहीं। बहुत अच्छे, तुम्हें तुम्हारा इनाम मिल जाएगा। अब तुम जा सकते हो, जाओ। अंशु वहाँ से जाने लगता है। जूही अपने पति को इस तरह जाता देख सन्न रह जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। नहीं, अंशु ऐसा नहीं कर सकता। वह मुझे इस तरह इस हवेली में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। मुझे उसके साथ जाना ही होगा। जूही घबराकर अंशु के पीछे भागने लगती है। तभी ठाकुर की कड़क आवाज उसे रोक देती है। रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? ठाकुर साहब, मुझे अपने पति के साथ जाना है, मुझे जाने दीजिए। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे पति ने कई दिनों के नृत्य के हमसे पैसे पेशगी के रूप में लिए हैं। तुम इस तरह से यहाँ से नहीं जा सकती हो। तुम्हारे पति से सौदा तय हो चुका है। नहीं ठाकुर साहब, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। ओह, अगर तुम जबरदस्ती यहाँ से गई ना तो ठीक है, हम तुम्हारे पति को इसकी कड़ी से कड़ी सजा देंगे। नहीं, ऐसा मत करिए। ठीक है, मैं यहाँ रहने के लिए तैयार हूँ। जब तक आपके सारे पैसे नहीं चुकता हो जाती, मैं यही नृत्य करूँगी। जूही हार मान लेती है और परेशान होकर कमरे में रोते हुए चली जाती है। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। मैं अपने पति के प्रेम में इतनी मजबूर हूँ कि सही गलत की पहचान ही खो बैठी, और अंशु वह मुझे यहाँ इस हाल में छोड़कर चला गया। जूही कमरे में अकेली बैठी सुबक रही थी। वहीं दूर खड़ी ठाकुर की पत्नी सुलक्षणा ये सब देख और सुन रही थी। उसका दिल जूही की हालत देखकर पसीज गया और वो सीधे ठाकुर के पास पहुंची। ये आप क्या कह रहे हैं? आप उस बेचारी को इस तरह हवेली में कैद करके नहीं रख सकते। वह किसी की पत्नी है और उसे यहाँ रोकना मर्यादा के खिलाफ है। उसे जाने दीजिए। सुलक्षणा, तुम हमारी पत्नी हो तो जरा मर्यादा में रहो। हम क्या करते हैं और क्या नहीं, इसमें तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है, समझी? पर वह बहुत रो रही है। उसकी यहाँ रहने की बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप उसे क्यों तड़पा रहे हैं? देखो, हम इलाके के ठाकुर हैं और हमने जो फैसला ले लिया वही पत्थर की लकीर है। तुम हमारे फैसलों के बीच में मत आओ। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। सुलक्षणा उदास होकर वहाँ से चली गई। कई दिन बीत गए पर अंशु मुझे देखने तक नहीं आया। पता नहीं वे किस हाल में होगा। क्या उसे मेरी बिल्कुल याद नहीं आ रही? तभी अचानक कमरे में ठाकुर अंदर आया। ठाकुर साहब, आप यहाँ? आप सब ठीक तो है ना? देखो जूही, तुम्हें अब नृत्य करने मेरे साथ दूसरे गांव चलना होगा। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव है। नहीं ठाकुर साहब, मैं दूसरे गांव जाकर नृत्य नहीं कर सकती। मुझे यहीं से वापस अपने घर जाना है। देखो, तुम्हारा पति भी उसी गांव में है और तुम उससे मिल भी लेना। दोनों साथ में रहोगे तो काम करने की भी हिम्मत आ जाएगी। समझो थोड़ा सा मेरी बातों को। ठीक है ठाकुर साहब, मैं आपके साथ दूसरे गांव चलने के लिए तैयार हूँ। जूही ठाकुर के साथ दूसरे गांव के लिए निकल पड़ती है।
अंशु, अंशु कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्या मेरा यहाँ आना बेकार गया? क्या ठाकुर ने मुझसे झूठ बोला? तभी जूही की नजर दूर खड़े एक शख्स पर पड़ती है। वो और कोई नहीं अंशु था। जूही पागलों की तरह भागकर उसके पास जाती है। अंशु, 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 तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। तुम मुझे उस हवेली में अकेला कैसे छोड़ सकते हो? मैंने पूरे गांव में तुम्हें ढूंढा पर तुम कहीं नहीं मिले। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे बाबा, देखो, मैं मानता हूँ कि मैंने जो किया वो सही नहीं था, लेकिन अब अगर तुम मेरे साथ वापस आना चाहती हो तो तुम्हें काम करना होगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ठाकुर को हमारे रास्ते से हटाना होगा। ये तुम क्या कह रहे हो? नहीं, मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूँगी। ऐसा है जूही कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो मैं तुम्हारा सच सबके सामने ला दूंगा। वो सच जो तुम्हारे नृत्य से शुरू होता है और लोगों के मूर्छित होने तक चलता है। और सुना है कि जो मूर्छित हो रहा है फिर कभी अपने पैरों पे चल नहीं पा रहा, जिंदा लाश बन रहा है। क्यों? नहीं, ऐसा मत करो अंशु। हमने तो शादी की है अंशु, फिर तुम ऐसा कैसे घूर सकते हो? और जो लोगों के साथ हो रहा है उसमें मेरा कोई कसूर नहीं, ये तुम भी जानते हो। तुम मुझे इन सब मुसीबतों से बचाओ। तुम मेरे पति हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ओ पति। अरे जिसे तुम 7 जन्मों का बंधन समझ रही थी वो तो महज एक दिखावा था। मेरी पत्नी तो घर पर मेरा इंतजार कर रही है। नहीं, ये झूठ है। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। तुम अनाथ हो। तुमने मुझसे कितना प्रेम जताया था अंशु। ले 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 मेरी जूहू, प्रेम और तुमसे, नाचने वाली से। सुन मेरी बात कान खोलकर जूही, जिस दिन तुम्हारे भाई ने मेरी बहन को विवाह के मंडप में छोड़कर उसकी जिंदगी बर्बाद की थी ना, उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे पूरे परिवार को तबाह कर दूंगा। पिछले 8 सालों से मैं अपनी नफरत को पाल रहा था, तिल तिल जलते हुए बस पाल रहा था उसे। मैंने जानबूझकर खुद को अनाथ बताया ताकि तुम मुझ पर दया करो और मुझसे दिल लगा बैठो, मुझसे जुड़ जाओ। तो तुमने इतने सालों तक सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए ढोंग रचा। मेरा नृत्य है, मेरी कला, तुमने उसे भी अपनी नफरत का जरिया बना दिया। बिल्कुल। ये घुंघरू जो तुम पहनती हो ना, ये कोई साधारण घुंघरू नहीं है। इन्हें मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है ताकि तुम्हारी कला लोगों के दिमाग पर प्रहार करे। तो अब मेरी बात कान खोलकर सुनो, चुपचाप वही करो जो मैं कह रहा हूं। ठाकुर को रास्ते से हटाना ही होगा। मैं ऐसा पाप नहीं करूंगी। तुम मुझे मार डालो पर मैं किसी निर्दोष की जान के साथ नहीं खेलूंगी। अपनी जान की चिंता मत करो जूही, अपने भाई की फिक्र करो। हे ईश्वर, मैंने किस इंसान पर भरोसा किया जिसके लिए मैंने दुनिया छोड़ी, आज उसी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब यही घुंघरू पहनकर तुम नृत्य करोगी, समझे? देख क्या रही हो? चलो जल्दी से पहनो इसको, चलो। फिर जूही उस घुंघरू को पहन लेती है और जैसे ही जूही नाचना शुरू करती है, घुंघरुओं की आवाज कानों में गूंजने लगती है। उनकी ध्वनि इतनी तीव्र और जादुई थी कि नृत्य के दौरान एक और आदमी अचानक बेसुध होकर गिर पड़ा। घुंघरुओं की वो गूंज उसके कानों में लगातार बजती रहती है, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह बिगड़ जाती है और वो पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। हे ईश्वर, मैं किस दलदल में फंस गई हूँ। मेरी कला अब लोगों का मानसिक संतुलन बिगाड़ रही है और मैं अपने ही पति नहीं, उस अपराधी के हाथों का खिलौना बन चुकी हूँ। जूही मंच पर अभी संभल भी नहीं पाई थी कि एक बूढ़ा व्यक्ति भीड़ से चिल्लाकर आगे आता है। अरे ये लड़की अपशगुनी है। देखो देखो, इसकी वजह से अच्छा खासा इंसान बेसुध होकर गिर पड़ा।
अरे कहता हूँ मैं कि मारो इसको, भगाओ इसको यहाँ से, मारो। देखते ही देखते भीड़ गुस्से में आ गई। अरे ये लड़की हमारे गांव के लिए ठीक नहीं है, इसकी कला में दोष है, दोष। जरूर कोई तो रहस्य है इस लड़की का, नहीं तो नृत्य में तो मन की शांति होती है और इसके नृत्य में लोग सम्मोहित हो रहे हैं, सम्मोहित। बस बहुत हो गया, अब कोई भी इस पर सवाल नहीं उठाएगा। चलो जूही, मेरे साथ चलो, चलो। ठाकुर जूही को सुरक्षा देकर वहाँ से ले जाते हैं। वहीं दूर खड़ा अंशु ये सब देख रहा होता है। जब तक ये ठाकुर इस लड़की की ढाल बना रहेगा, मेरा बदला पूरा नहीं होगा। मुझे सबसे पहले ठाकुर के मन में इस नृत्य के लिए जहर भरना होगा। हवेली पहुंचकर जूही का मन भारी था। वो सोचती है कि अब उसे ठाकुर साहब को अंशु का सारा सच बता देना चाहिए। मुझे ठाकुर साहब को सब बता देना चाहिए। वे भले इंसान हैं, वे मेरी मदद जरूर करेंगे। देखो जूही, आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। चलो अब जाओ, जाकर तुम आराम करो, जाओ। जूही अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहाँ पहले से ही अंशु खड़ा था। उसे देखकर जूही की चीख निकल जाती है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। याद रखना, अगर तुमने ठाकुर को कुछ भी बताया तो तुम्हारा भाई कल की सुबह नहीं देख पाएगा। मैंने जो कहा है तुम्हें वही करना होगा, समझ गई ना? नहीं, अब मैं तुम्हारी साजिश का हिस्सा नहीं बनूंगी। तो ठीक है, फिर कल इसका फैसला हो जाएगा। अंशु चला जाता है। जूही पूरी रात सो नहीं पाती। वो तय करती है कि सुबह होते ही ठाकुर साहब से मदद मांगेगी, लेकिन अगली सुबह जूही के पहुंचने से पहले ही अंशु ठाकुर के पास पहुंच जाता है। ठाकुर साहब नमस्कार, मैं आपको एक चेतावनी देने आया हूँ। मैंने सुना है कि इस नृत्य की कला दरअसल एक प्राण हरणी विद्या है। जो भी इसे देखता है उसके जीवन की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगती है। ये संगीत सुनने वाले का मन नहीं बल्कि उसकी आयु कम कर देती है। क्या? ये क्या कह रहे हो तुम? बिल्कुल सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो लोग इसे देखते ही बेसुध हो जाते हैं। ये कोई कला नहीं बल्कि एक श्राप है, श्राप जो आपकी हवेली की खुशियां छीन लेगा। क्या? नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसी मनहूसियत अपनी हवेली में नहीं चाहिए। अरे मुझे नृत्य से नफरत हो गई है, हटाओ इसको। अरे उस लड़की को मेरे आंखों के सामने से हटाओ, लेकर जाओ उसे, ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ उसे, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ठाकुर गुस्से में चिल्लाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। दूर खड़ी जूही ये सब सुनकर पत्थर सी रह जाती है। उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। वो अब पूरी तरह अकेली थी। तभी अंशु उसके पास आता है। जूही, क्या हुआ जूही? ओ, तुमने सोचा था कि ठाकुर तुम्हारी रक्षा करेगा, तुम्हारी ढाल बनेगा, पर अब तो वो तुमसे नफरत करता है। अब तुम्हारे पास ना घर है, ना पति और ना ही कोई सहारा। तुमने सब बर्बाद कर दिया अंशु, सब कुछ। और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। तुम्हें अपने आखिरी नृत्य की तैयारी करनी होगी, वही नृत्य जो ठाकुर का अंत करेगा। अब और क्या छीनोगे अंशु? मेरी आत्मा तो तुम पहले ही मार चुके हो। ठीक है, मैं वही करूंगी जो तुम चाहते हो। मेरे भाई को नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि अब मेरे पास खोने के लिए बस उसकी जान ही बची है। मैं ये आखिरी नृत्य भी कर लूंगी, पर याद रखना, ये नृत्य सिर्फ ठाकुर के लिए नहीं, शायद इस दुनिया से मेरे हर रिश्ते के अंत का संगीत होगा। कल सुबह तुम्हें ठाकुर के सामने अपना आखिरी नृत्य करना है। आज का दिन है तुम्हारे पास, जितना खुल कर जीना चाहती हो जी लो अपनी जिंदगी। अंशु वहाँ से चला जाता है। जूही भारी मन से उन घुंघरुओं को देखती है जो मौत के संगीत जैसे लग रहे थे।
मुझे ये नहीं करना, मेरा मन गवाही नहीं दे रहा। पर अगर मैंने मना किया तो अंशु मेरे भाई को नहीं छोड़ेगा, सब बर्बाद हो जाएगा। अगली सुबह जूही वही जादुई घुंघरू पहनकर ठाकुर के सामने पहुंचती है। ठाकुर गुस्से में बैठे थे। अरे तुम यहाँ फिर से क्यों आई हो और ये घुंघरू क्यों पहने हुए हैं? मैंने कहा था ना कि मुझे तुम्हारा नृत्य नहीं देखना। मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चली जाओ, जाओ यहाँ से। ठाकुर अपनी बात पूरी कर पाते उससे पहले ही जूही ने नाचना शुरू कर दिया। घुंघरुओं की आवाज इतनी अजीब और तेज थी कि ठाकुर देखते ही देखते बेसुध होकर गिर पड़े। आपको क्या हुआ? आंखें खोलिए। जूही, ये क्या किया तुमने? मेरे पति अचानक ऐसे क्यों हो गए? नहीं, मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। तभी अचानक ठाकुर के मुंह से नीला झाग बाहर आने लगा। उनकी हालत बिगड़ती देख अंशु दौड़कर अंदर आता है। हाँ हाँ, ये क्या? अरे ठाकुर साहब के मुंह से नीला झाग! अरे इन्हें तो किसी ने जहर दे दिया। जूही, तुमने ठाकुर साहब के साथ ऐसा किया? मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना गिर जाओगी। छी! नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठाकुराइन, मेरी बात का यकीन कीजिए। मेरे पति भले ही सख्त थे, पर उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। तुमने उन्हें खत्म कर दिया जूही। ईश्वर तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। नहीं ठाकुराइन, मैं बेगुनाह हूँ। ठाकुराइन, आप ठाकुर साहब को संभालिए। इस गुनहगार को सजा तो मैं दूंगा। अरे भले ही ये मेरी पत्नी है, पर इसने जो किया उसकी माफी नहीं है। अब इसे इसके किए की सजा मिलेगी। अंशु जूही को हवेली से दूर ले जाकर उसका हाथ झटक देता है और जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगता है। आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुम इस तरह हंस क्यों रहे हो? और तुमने सबके सामने मुझे दोषी क्यों ठहराया? तुम जानते हो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि ठाकुर को वो जहर देने वाला कोई और नहीं बल्कि मैं हूं। मैंने ही उनके खाने में वो जहर मिलाया था। तुमने? पर क्यों? ठाकुर साहिब तो एक भले इंसान थे, उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुम नहीं जानती जूही, मेरे इंतजाम में पहला नाम उसी ठाकुर का था और दूसरा तुम्हारा। इसी ठाकुर ने अपनी बहन का घर बसाने के लिए तुम्हारे भाई को लालच देकर मेरी बहन का रिश्ता तुड़वाया था। उसने हमें गरीब समझकर ठुकरा दिया था। मैं उससे बदला लेना चाहता था, पर एक रईस से मैं अकेले कैसे जीतता? अंशु बदहवास होकर ठाकुर की हवेली पहुंचता है। अरे 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 अरे, अरे, कौन हो तुम? और यहाँ हमारी हवेली में इस तरह से क्यों घुसे चले आ रहे हो? कौन हो तुम? ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, आपने ऐसा क्यों किया? अपनी बहन का घर बसाने के लिए मेरी बहन का रिश्ता तुड़वा दिया। हमारी क्या गलती थी? मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं रही। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई ठाकुर साहब, नहीं रही वो। ओ बच्चे, चुपचाप घर चले जा। जवान तो हो गया है, पर इतना भी नहीं कि एक ठाकुर से बात करेगा तू, समझा? और देख, अब जो होना था सो तो हो गया। बहस करने से कोई फायदा ना है, समझा? हम गरीब है ठाकुर साहब, हम गरीब है ना, पर आप हमारी बहन का रिश्ता ऐसे नहीं तुड़वा सकते ठाकुर साहब, ऐसे नहीं तुड़वा सकते। प्यार से कह रहा हूँ बच्चे, चले जाओ यहाँ से, वरना अंजाम बहुत ज्यादा बुरा होगा। चले जाओ, निकलो। अंशु रोते हुए घने जंगलों की तरफ चला जाता है और आसमान की तरफ देखकर चिल्लाता है। ए ऊपर वाले, क्या कोई नहीं है जो मेरी बहन को न्याय दिला सके? उसकी क्या गलती थी जो इस ठाकुर और उस लालची इंसान की वजह से वो आज हमारे बीच में नहीं है?
अरे सुन रहा है कोई ऊपर? बस बहुत हो गया। अब मैं कसम खाता हूं कि मैं इन सबसे बदला लूंगा। मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगा, नहीं जीने दूंगा। मैं बदला लूंगा, बदला। मेरे शरीर में इतनी जलन क्यों हो रही है? ये धरती की हवा, ये तो जहर जैसी लग रही है। मेरे पंख, मेरी शक्तियाँ सब गायब हो गई हैं। माँ ने सच कहा था, धरती लोक पर कदम रखना किसी भी अप्सरा के लिए आत्मदाह के समान है। पर मुझे वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तभी उसे दूर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों के पीछे से कोई उसे देख रहा है। कौन है वहाँ? सामने आओ। क्या तुम इस लोक के वासी हो? कृपया मेरी मदद करो, मैं रास्ता भटक गई हूँ। झाड़ियों से कोई बाहर नहीं आता, पर एक भारी और डरावनी हंसी गूंजती है। मदद? यहाँ मदद मांगने वाले नहीं, अपनी जान की भीख मांगने वाले आते हैं। चंदा, नाम तो बहुत प्यारा है तेरा, पर आज तेरी ये खूबसूरती मेरे लिए अमरता का रास्ता बनेगी। तुम मेरे नाम कैसे जानते हो? और ये आवाज, ये तो किसी इंसान की नहीं हो सकती। चंदा, भागो यहाँ से। ये जंगल साधारण नहीं है, ये काल केतु का इलाका है। उसने अपनी जादुई दृष्टि से तुम्हें देख लिया है। अगर तुम एक पल भी यहाँ और रुकी तो वो तुम्हारी रूह को अपनी गुफा में कैद कर लेगा। नीलकंठ, तुम आ गए, मुझे बचाओ। मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, मेरा शरीर बहुत भारी महसूस हो रहा है। धरती के गुरुत्वाकर्षण ने तुम्हारी दिव्य शक्तियों को सोख लिया है। अब तुम्हें किसी इंसान की मदद चाहिए होगी। वो देखो, सामने एक चरवाहा अपनी गायों के साथ जा रहा है, उसके पास जाओ। बाबा बचाओ, मेरे पीछे कोई शैतान पड़ा है, मुझे कहीं छिपा लो। बेटी, तुम इस वीराने में तुम जैसी सुंदर कन्या क्या कर रही है? और ये कपड़े, तुम यहाँ की तो नहीं लगती हो। मैं बहुत दूर से आई हूँ, मेरी याददाश्त चली गई है। बस इतना जानती हूँ कि पीछे कोई बहुत डरावनी चीज मेरा पीछा कर रही है। कहीं तुमने काल केतु की परछाई तो नहीं देख ली? वो इस जंगल का आदमखोर राजा है। बेटी, डरो मत, जब तक रामू काका जिंदा है तुझे कुछ नहीं होगा। मेरे साथ मेरे घर चलो। बाबा, आप इतनी जल्दी वापस आ गए? और ये कौन है आपके साथ? वाह, ये कितनी सुंदर है, बिल्कुल परियों जैसी। नैना, बातों का वक्त नहीं है, अंदर जाकर बिस्तर लगा और पानी ला। ये बेटी मुसीबत में है। नैना, तुम बहुत प्यारी हो, क्या मैं यहाँ सुरक्षित रहूंगी? बिल्कुल दीदी, हमारी झोपड़ी भले ही छोटी है, पर बाबा ने इसे अभिमंत्रित कीलों से सुरक्षित कर रखा है। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। हाँ बेटी, तुम आराम करो, मैं बाहर पहरा देता हूँ। पर याद रखना, रात को चाहे कोई भी पुकारे, दरवाजा मत खोलना। त्रिलोचन, वो अप्सरा मेरे हाथों से निकल गई। उस पुराने चरवाहे रामू ने उसे अपनी झोपड़ी में शरण दी है। महाराज, घबराइए नहीं, रामू का तंत्र मेरे आगे कुछ भी नहीं है। मैंने अपना मायावी मगरमच्छ भेज दिया है, वो रात के सन्नाटे में झोपड़ी की सुरक्षा को तोड़ देगा। मुझे वो लड़की हर हाल में चाहिए। उसकी बलि देकर मैं अपनी पत्थर की त्वचा को फिर से इंसानी मांस में बदल दूंगा और फिर पूरा ब्रह्मांड मेरा होगा। नैना, क्या तुमने वो आवाज सुनी? दरवाजे पर कोई है। बाबा तो बाहर सो रहे हैं। बाबा। बाहर से रामू काका की आवाज आती है। बेटी, दरवाजा खोलो, मुझे ठंड लग रही है, जल्दी खोलो। बाबा की आवाज? नैना, बाबा अंदर आना चाहते हैं। रुको, दरवाजा मत खोलना, वो रामू काका नहीं है। वो मगरमच्छ बाबा की आवाज की नकल कर रहा है। देखो, बाबा तो पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हैं। क्या? तो ये दरवाजे पर कौन है? तभी दरवाजा जोर से हिलने लगता है और काल केतु की भयानक परछाई झोपड़ी की दीवारों पर दिखने लगती है। नीलकंठ, क्या सच में वो बाबा नहीं है? आवाज तो बिल्कुल उनकी जैसी है। वो कह रहे हैं कि उन्हें ठंड लग रही है। अगर हमने दरवाजा नहीं खोला और उन्हें कुछ हो गया तो? चंदा, अपनी ममता को अपनी कमजोरी मत बनने दो। ये धरती लोक है, यहाँ आवाजें रूहों को फंसाने के लिए चुराई जाती हैं। अगर वो रामू काका होते तो वो झोपड़ी की अभिमंत्रित कीलों के बारे में जानते।
वो कभी तुम्हें दरवाजा खोलने के लिए मजबूर नहीं करते। दीदी, बाबा ने कहा था कि इस झोपड़ी की सुरक्षा दीवारें तभी तक काम करेंगी जब तक अंदर से कोई दरवाजा न खोले। अगर हमने कुंडी हटा दी तो वो शैतान अंदर आ जाएगा। बेटी, नैना, चंदा, क्या तुम अपने बूढ़े बाबा को बाहर मरते हुए देखोगी? देखो, मगरमच्छ मेरे करीब आ रहा है, बचाओ मुझे, जल्दी दरवाजा खोलो। चंदा का दिल पसीजने लगता है। वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती है, पर तभी नीलकंठ अपनी चोंच से उसके हाथ पर एक जोरदार प्रहार करता है। आह, नीलकंठ, ये तुमने क्या किया? तुम्हें होश में लाने के लिए। अब जरा खिड़की के इस छेद से बाहर देखो, तुम्हें हकीकत दिख जाएगी। हे भगवान, ये तो साक्षात काल है। रामू काका कहाँ है? वो देखो, उस बड़े बरगद के पेड़ के नीचे। वो मगरमच्छ उन्हें अपनी जादुई फूंक से सुला चुका है। अब हमारा एकमात्र सहारा ये झोपड़ी ही है। नैना, बाबा ने तुम्हें उन 4 जादुई कीलों के बारे में क्या बताया था? बाबा ने कहा था कि अगर कभी कोई बड़ा संकट आए तो झोपड़ी के चारों कोनों में जो कीलें गड़ी हैं उन पर अपना खून छिड़क देना। इससे झोपड़ी एक अभेद्य किले में बदल जाएगी। खून? पर नैना, तुम तो बहुत छोटी हो, मैं अपना खून दूंगी। अगर एक अप्सरा का खून उन कीलों को मिलेगा तो शायद उनकी शक्ति और बढ़ जाए। चंदा झोपड़ी के चारों कोनों में जाती है। वो अपनी उंगली पर एक छोटा सा कट लगाती है और चारों कीलों पर अपना दिव्य नीला खून छिड़कती है। जैसे ही खून कील पर गिरता है, पूरी झोपड़ी नीली रोशनी से नहा जाती है। नहीं, ये रोशनी, ये मुझे जला रही है। कालकेतु महाराज, मुझे बचाइए। अचानक आसमान से बिजली कड़कती है और काल केतु की विशाल परछाई बादलों में दिखाई देती है। बुज़दिल जानवर एक अप्सरा के खून की गर्मी नहीं झेल पा रहा। त्रिलोचन,